श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी शारदीय नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। देखो, कल नवरात्रि का दूसरा दिन है। कल 16 अक्टूबर को नवरात्रि का सोमवार भी है और नवरात्रि के दूसरा दिन जो होता है वो माता ब्रह्मचारिणी का होता है। ये माता इतनी तप त्यागी माता हैं जो हमारे जीवन को सफल करने में बहुत ही सक्रिय होती हैं। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी कौन थी। देखिए, इन्होंने तप त्याग करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, भगवान शिव को प्रसन्न किया था। और देखो, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में विजयता प्राप्त करनी है तो आपको माता ब्रह्मचारिणी के उपाय करने चाहिए। देखिए, ये माता इतनी सरल है कि आपके सारे कष्टों को दूर कर सकती है। देखिए, माता ब्रह्मचारिणी का जो रूप है कितना अद्भुत है, बिल्कुल ज्योतिर्मय अत्यंत भव्य रूप है, जिनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। और ऐसी माता का हमको उपाय करना चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में 4 महा उपाय के बारे में हम बात करेंगे, एक एक करते हुए उपाय को समझेंगे। देखिए, पहला जो उपाय होने वाला है वो बिल्कुल अलग है। देखो, दीपक कौन सी दिशा में किस प्रकार से फल देने वाला है वो दीपक वाला उपाय हम आपको बताएंगे। दूसरा जो उपाय होगा, मात्र 1 चम्मच दूध से आपको करना है। देखो, माता ब्रह्मचारिणी को सफेद चीज बहुत ज्यादा प्रिय है, इसीलिए सफेद चीजों का उपयोग हम करेंगे। तीसरा जो उपाय होगा वो चावल से करना है और बेलपत्र से करना है। माता ब्रह्मचारिणी को बेलपत्र बहुत प्रिय थे और 3000 वर्षों तक उन्होंने बेलपत्र का सेवन करा था। और चौथा जो उपाय होगा वो मात्र मक्खन से आपको किस प्रकार से आप देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो 4 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम बताएंगे। ये चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में सभी को जय माता दी या जय ब्रह्मचारिणी माता जरूर लिखना है। देखिए, सबसे पहला उपाय पूज्य गुरुदेव ने अभी जानकारी एक विशेष दी है, दीपक कौन सी दिशा में आपको लगाना है और क्या आपको फायदा होगा। तो बहुत जल्दी से अपन इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, दक्षिण दिशा में की तरफ मुख करके आपको दीपक नहीं लगाना चाहिए माता रानी के नाम से। पूर्व दिशा की तरफ अगर आप मुख करके दीपक को लगाते हैं तो आपके घर में धन संपदा की बढ़ोतरी होती है। घर में लगाना है पूर्व दिशा की तरफ मुख करके। लंबी बाती का ही दीपक होता है क्योंकि देवी माँ का दीपक है और दीपक के अंदर घी भरना है और जो बाती होगी वो होगी लाल रंग की। ठीक है, मोली के जो धागे की बाती आती है ना लाल रंग की, वो आपको लगाना है। रोज शाम को अगर आप नवरात्रि में ये दीपक लगाते हैं तो धन की वृद्धि होती है। दूसरी जो दिशा है वो है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा वैभव को प्राप्त कराती है। आपको नाम चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, वैभव चाहिए, आपकी 10 दिशाओं में आपकी उन्नति हो, 10 दिशाओं में आपका नाम और यश फैले, इसीलिए आपको ये उपाय करना है। ठीक है, दूसरा दीपक आपको पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके लगाना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो है वो है उत्तर मुखी का दीपक, जो कि आयु में वृद्धि करता है। अगर घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ता हो तो उसके नाम से भी ये दीपक लगा सकते हैं। माता रानी का ये दीपक आपकी आयु में वृद्धि करता है। ध्यान रखना, घर के मंदिर में आपको ये दीपक लगाना है। आप मंदिर में जा करके, किसी भी देवी के मंदिर जा करके भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। रोज़ शाम के समय ये दीपक प्रज्वलित करना और एक ही कामना करते हुए कि ये जो व्यक्ति बीमार है इसकी बीमारी दूर हो जाए, मेरा नाम यश चारों तरफ फैले, ऐसे करके इस प्रकार से ये दीपक आप लगा सकते हैं। तो देखो, पहला उपाय तो ये हो गया। अब दूसरा उपाय, जिस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी ने तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था, उसी प्रकार से ये उपाय आपके जीवन में विजेता प्राप्त कराएगा। बहुत ही सरल विधि है, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति सदैव विजयता प्राप्त करता है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए माँ शोभायमान है। यह उपाय आपको शाम को करना है, यानी कि रात्रि में आपको ये उपाय करना है सूर्यास्त के बाद। हो सके तो सफ़ेद वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। अब आपको देवी माँ के सामने बैठ जाना है। यदि आपने स्थापना की है तो उनके सामने बैठें, यदि आपने स्थापना नहीं की है तो माँ की फोटो के सामने आपको ये उपाय करना है। आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, आधी कटोरी कच्चा दूध लेना है आपको। ध्यान रखें, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी शक्कर आपको रखनी है। माँ को बहुत प्रिय है कच्चा दूध और शक्कर, इनको भोग के रूप में लगाया जाता है, इसीलिए आपको ये रखना है। और ध्यान रखें, शक्कर के ऊपर आपको घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब आप क्या करेंगे, साथ ही साथ आपको एक चांदी का सिक्का लेना है और हो सके तो गुड़हल का
नहीं तो कमल का पुष्प, आपको लाल पुष्प लेकर के आना चाहिए और आपको ये सारी सामग्री माता रानी के सामने रख देनी है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो चांदी की कोई सी भी वस्तु आप रख सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मंत्रों का जाप। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस श्लोक का आपको कम से कम 7 बार जाप करना है और उसके बाद अब आपको बीज मंत्र, माँ का बीज मंत्र का आपको जाप करना है। ह्रीं श्री अंबिकाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है कम से कम 108 बार। अब आप क्या करेंगे, जो कच्चा दूध है उसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डाल देंगे और उसके बाद जो चांदी का सिक्का आपने रखा है वो डाल देंगे और साथ ही साथ जो गुड़हल का पुष्प या आप कमल का पुष्प लेकर के आए हैं तो उसे भी आपको उठाना है। अब आपके जो दूध की कटोरी के अंदर थोड़ी सी शक्कर डली हुई है और एक चांदी का सिक्का डाला हुआ है। माँ का रूप शीतलता प्रदान करने वाला है और इसी से हमें विजयता प्राप्त करनी है। आपको क्या करना है कि जो कमल का पुष्प है वो दूध के अंदर डालना है, वो कटोरी के अंदर डालना है और आपके घर के हर एक कोने को आपको छिड़काव करना है। सबसे पहले हो सके तो मुख्य द्वार पर करें, धन रखने वाले स्थान पर करें और हर व्यक्ति के ऊपर करें। ये प्रसाद है, ये अमृत है। यदि आपके घर में किसी व्यक्ति को रोग हमेशा होते रहते हैं तो उसके ऊपर भी छिड़के। यदि किसी को सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तो उसके ऊपर भी आपको छिड़काव करना है। यदि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है तो उसके ऊपर भी आपको इसका छिड़काव करना है। तो इस प्रकार से ये उपाय आपको करना है। ध्यान रखिए, ये बहुत ही अचूक उपाय है। साथ ही साथ जो दिए के नीचे आपने जो शक्कर रखी है, थोड़ी सी अगर ज़्यादा शक्कर होगी तो वो आपको उठा करके आपके घर के डिब्बे में, वहाँ जहाँ पर शक्कर रखते हैं आप, उसमें आपको डाल देनी है। आप ग्रहण करते रहे। अंत में दूध में से ये जो चांदी का सिक्का है या चांदी का कुछ भी चीज़ आपने डाल रखी है तो उसे आपको धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। यदि अंगूठी है तो वो आप धारण कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं तीसरे महा उपाय की, यानी कि कल माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। यदि आप कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको सफलता नहीं मिल पाती तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय व्यापारी भी कर सकता है, जो नौकरी करता है वो भी कर सकता है, साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त करनी हो तो माँ ब्रह्मचारिणी का ये अद्भुत उपाय मात्र 11 चावल के दानों से आपको करना है। एक स्टील का पात्र लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाना है। उसके अंदर आपको शुद्ध जल मिलाना है। पूरे जल के पात्र के अंदर आपको शुद्ध जल भर देना है, ठीक है। साथ में अलग से आपको लेना है 11 चावल के दाने, 1 चम्मच शहद और साथ में लेना है 1 बेल पत्र। बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है, ठीक है, और आपको वहां पर ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है। 11 चावल के दाने आपको हाथ में लेना है और आपको बोलना है ह्रीं श्री अंबिकाय नमः, ह्रीं श्री अंबिकाय नमः। यदि इस मंत्र का आप श्लोक का आप जाप नहीं कर पाते हैं तो ओम एम नमः, ये बीज मंत्र है, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और ये 11 चावल के दाने आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब आपको क्या करना है, जो बेल पत्र है उस बेल पत्र के ऊपर आपको शहद लगाना है। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद चीज़ बहुत प्रिय होती है, इसीलिए हमने चावल का उपयोग करा। और माँ ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्ष तक केवल बेलपत्र खाए थे और इसीलिए हम बेलपत्र का उपाय कर रहे हैं। देखिए, यदि आप ये उपाय सूर्यास्त के पहले करते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो जल है ये आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में थोड़ा सा अर्पित करना है और फिर उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में लेकर के आ जाना है। यदि आप ये सूर्यास्त के बाद कर रहे हैं तो भगवान शिव के मंदिर में ही आपको ये करना है। ये जो जल का पात्र है भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। आ गई आपको बात समझ में। आपके जीवन में जो भी तकलीफ है उसमें आपको राहत मिलेगी, आपकी जो तकलीफ है वो सब दूर हो जाएगी, यानी कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब आपको क्या करना है, जो बेलपत्र हैं, जो माता रानी ने 3000 वर्ष तक टूटे हुए बेलपत्र का सेवन करा था, तो यही बेलपत्र आपको मात्र एक बेलपत्र पर ऊपर वाली बेलपत्र की जो पत्ती होती है वहाँ पर आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है और आपको ये जो बेलपत्र है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। उल्टा अर्पित करना, चिकनी वाली साइड पर शहद लगाया रहेगा, वो शहद भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। डंडी का हिस्सा जो है वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। जब आप ये बेलपत्र अर्पित करेंगे
तब आपको प्रार्थना करनी है माँ ब्रह्मचारिणी से कि जीवन में जो भी असफलता मेरे को आ रही है ये सब दूर करो माँ, आपकी कृपा से ही मैं सफल होऊंगा। जिस प्रकार आपने भगवान को पाया था उसी प्रकार मैं भी मेरे जीवन में सफलता को पाऊं, ऐसी कामना करते हुए जीवन में सफल हो जाऊं, आपका आशीर्वाद बना रहे, ऐसी प्रार्थना करके ये जो बेलपत्र है, जो प्रिय बेलपत्र भगवान शिव को जो सबसे ज्यादा प्रिय है, इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपके जीवन में निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय, जो कि चौथा उपाय है, जो कि आपको करना है माखन से। देखिए, अगर पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, घर में बहुत ज्यादा क्लेश होता है, तो आपको नवरात्रि के दूसरे दिन एक पान का पत्ता लेना, उसके ऊपर मात्र 1 चम्मच माखन रखना और ये माखन का भोग आपको किसी भी देवी माँ के मंदिर में लगा करके आना है। कि मूर्ति भी है आपके घर के आसपास कहीं पर मंदिर में विराजमान हो, वहां पर आपको रख करके आना है। आपके घर के क्लेश खत्म हो जाएंगे, पति पत्नी में तलाक तक की नौबत भी आ गई होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ये उपाय भी कर सकते हैं। तो देखो, आज के इस वीडियो में माँ ब्रह्मचारिणी के 4 महा उपाय के बारे में हमने आपको बताया है। बहुत ही शांतिमय माता है, बहुत ही शीतलता प्रदान करती है, ऐसा दिव्य रूप माता का, और ऐसे अद्भुत उपाय माता रानी के आपको करना है सफेद चीजों से। देखो, अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।